यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अत्तोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यस्मात् क्षरम अतीतो, अर्थात जिस लिए क्षर का अंत होता है। अहम अक्षरादपि चोत्तमः, अर्थात मैं ही हूँ वह अक्षर उत्तम। अतो अस्मि लोके वेदे च, अर्थात इसलिए होता हूँ लोक और वेद में। प्रथितः पुरुषोत्तमः, अर्थात विस्तार करने वाला पुरुषोत्तम। तो श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि संसार में जो क्षर है उसका अंत जो अक्षर है उसके लिए होता है। इसलिए इस लोक में और ज्ञान में मैं ही सर्वोच्च हूँ जो इसमें विस्तृत है। तो यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे वे वास्तव में मृत्यु का कारण है। और मृत्यु जो है वह वास्तव में एक बहुत ही सामान्य सी घटना है, जिसको हमें उतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जितनी गंभीरता से हम इसे लेते हैं। तो सभी क्षर भूत जो हैं इस संसार में वे नष्ट होते हैं, क्योंकि संसार में कल्याण करने के लिए प्रभु की यही इच्छा होती है कि वे नष्ट हो जाएं। यदि ठीक प्रकार से देखा जाए तो मृत्यु जो है वह वास्तव में एक आशीर्वाद है जो कि ईश्वर ने हमें दिया है, और जिसके अभाव में हमारा जो जीवन है यहाँ पर वह वास्तव में नरक में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप ही विचार कीजिए, देखिए कि यदि इस संसार में यहाँ पर हर व्यक्ति जो है वह अमर हो जाए तो इस संसार की कैसी दशा होगी। आप देख ही सकते हैं कि संसार में प्रायः लोग जो होते हैं वह अपने स्वरूप से संतुष्ट नहीं होते। उनको यही लगता है कि अरे मेरे साथ ये ठीक नहीं है, मेरे साथ वो ठीक नहीं है। मेरे शरीर, अपने शरीर से भी वह संतुष्ट नहीं होते और अपनी स्थिति से भी वह संतुष्ट नहीं होते कि वो क्या है। वह अपने व्यक्तित्व से भी संतुष्ट नहीं होते हैं और वह अपने जो जिस प्रकार से वो दिख रहे हैं उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं। अब आप ही कल्पना कीजिए कि इसी स्वरूप में यदि उनको बांध दिया जाए तो वह कैसा अनुभव करेंगे। अर्थात यदि इसी स्वरूप में उनको जीना पड़े अनंत काल तक के लिए तो वह किस प्रकार का नरक अनुभव करेंगे। और आप ये भी सोचिए कि मान लीजिए कोई वैसे ऐसा भी है जो कि अपने स्वरूप से संतुष्ट है, वो जैसा दिखता है उससे भी वह संतुष्ट है, वो किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है उससे भी यदि वह संतुष्ट है, तो वह कितने समय तक संतुष्ट रहेगा। अंततः वह अपने स्वरूप से ऊब ही जाएगा, और जब वह उबेगा तो फिर वह भी वास्तव में दुखी ही हो जाएगा कि अरे मैं इसी में फंसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो इस बात को हम समझ नहीं पाते। हम अमरता अमरता की बात तो करते हैं, किंतु हम कभी ये कल्पना नहीं करते कि यदि हम इसी स्वरूप में फंस जाएं अनंत काल तक के लिए तो किस प्रकार का नरक हम वास्तव में अनुभव करेंगे। तो इसलिए मृत्यु जो है वह वास्तव में एक शुभ घटना है, क्योंकि ये हमें अपने स्वरूप में परिवर्तन करने का एक मार्ग हमारे लिए खोलती है। हमें एक ही स्वरूप में फंसाए हुए नहीं रखती है। एक ही स्वरूप में फंसे रहना वास्तव में बहुत पीड़ादायक होगा। आप ही सोचिए, यदि आप कहीं पे भी हैं, एक ही स्वरूप में यदि आप हैं सब पूरे समय, तो आप वास्तव में उससे कुंठित हो जाएंगे, क्योंकि वह एक ही स्वरूप आपके लिए निरंतर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो आप उससे ऊब जाएंगे और परिवर्तन की कामना करने लगेंगे। तो सदा स्मरण में रखिए कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शुभ ही हो रहा है। मृत्यु जो होती है वह वास्तव में कल्याणकारी ही है। केवल मूर्ख ही ऐसे होते हैं जो कि ये मानते हैं कि इस संसार में अशुभ घटनाएं होती हैं। यहाँ सब कुछ वास्तव में ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, जो कि प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है। और वह जो कुछ भी करेगा वह शुभ एवं कल्याणकारी ही होगा। हम अपनी मूर्खता में सोचने लगते हैं कि अच्छा ये अशुभ हो गया और ये इसमें कल्याण नहीं है। तो जो ये जानता है कि प्रभु को संपूर्ण ज्ञान है, जो ये जानता है कि प्रभु जो है वो इस सारे संसार में व्याप्त हैं, जो ये जानता है कि प्रभु सब कुछ के नियंत्रण में है, और जो ये जानता है कि प्रभु सदा सबका भला ही करते हैं, ऐसा व्यक्ति जो होगा वह जीवन में शांत हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ यहाँ पे कल्याणकारी ही है और जो कुछ भी होता है वह कल्याण के लिए ही होता है। मृत्यु भी वास्तव में कल्याणकारी ही है। ईश्वर के लिए ही मृत्यु हो रही है। हर परिवर्तन यहाँ पे जो होता है, हर परिवर्तन यानी हर क्षर इकाई यहाँ पे जो है वह जब समाप्त होती है तो परिवर्तन ही होता है। राष्ट्र जब गिरता है तो परिवर्तन ही हुआ, जब पहाड़ इधर से उधर खिसके तो वो भी परिवर्तन ही है, सौरमंडल में जो परिवर्तन हो वो भी परिवर्तन ही, वो भी क्षर ही है।
ये सभी परिवर्तन वास्तव में अक्षर के लिए ही होते हैं, और अक्षर जो होता है वह कल्याणकारी है, सबके लिए कल्याण करता है। इसलिए सभी परिवर्तन, सभी घटनाएं यहाँ पे कल्याणकारी ही हैं। हम अपनी मूर्खता में सोचते हैं कि ये जो है ये शुभ हुआ और वो अशुभ हुआ, क्योंकि हम अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम इसे संपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं देख रहे। हमें संपूर्ण ज्ञान थोड़ी है, संपूर्ण ज्ञान तो ईश्वर को है, तो वह ही वास्तव में जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम मूर्खता में बोलने लगते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, और इस प्रकार से जो है हम फिर मानने लगते हैं कि ये कल्याणकारी है और वो जो है वो कल्याणकारी नहीं है। इसकी मृत्यु हो गई तो ये बुरा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई तो ये अच्छा हो गया। तो इस प्रकार का जो सोचना है वह गलत सोचना है। ईश्वर के लिए ही यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, वह ही सबके नियंत्रण में है और वह सब कल्याण ही कर रहे हैं। यदि इस प्रकार से हम इस संसार को देखेंगे और समझेंगे तो हम शांत हो जाएंगे, और ईश्वर में ही हमारा मन लग जाएगा, और एक जीवन जो होगा हमारा सार्थक हो जाएगा, शांत जीवन होगा, प्रसन्नता पूर्वक जीवन होगा। तो इसी प्रकार की समझ हमको अपने साथ में रखनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।